ईयर टू डेट बेसिस पर करीब 20% का उछाल दिखा है। लेकिन सोने के अलावा चांदी की बात करें तो पिछले हफ्ते करीब 10% की तेजी के साथ चांदी बंद होती हुई नजर आई थी। इस हफ्ते फिर एक बार तेजी दिखी है। कल 1.5% की तेजी के साथ कारोबार करता हुआ तो प्रेशियस मेटल्स मार्केट में भी पिछले कुछ दिनों से काफी एक्शन दिखा है। लेकिन ट्रेडिंग के लिहाज से कमोडिटी मार्केट पर रणनीति बताने के लिए अब हमारे साथ भूपेश शर्मा टेक्निकल एनालिस्ट जुड़ चुके हैं। भूपेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश पर जुड़ने के लिए। और सबसे पहले प्रेशियस मेटल्स की ही बात करेंगे। चांदी में सोने से ज्यादा आउट परफॉर्मेंस दिखा है पिछले कुछ दिनों में। क्या ये ट्रेंड कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा और अब कौन से लेवल्स पर नजर रखनी चाहिए सोने और चांदी दोनों के लिए? जी गुड मॉर्निंग मैम। अगर सोने और चांदी की बात करें तो चांदी के बाजार ने आउट परफॉर्म किया है बाजार को, और मुझे लगता है कि ये आउट परफॉर्मेंस जारी रहनी चाहिए। इस हफ्ते की बात करें तो इस हफ्ते में बाजार मुझे लगता है कि 1,05,000 के ऊपर जब तक बाजार ट्रेड कर रहा है तब तक इसमें तेजी का रुख जारी रहेगा। और वहीं ऊपर के लेवल्स की बात करें तो ऊपर के लेवल्स में 1,08,500 और 1,10,000 तक के भाव संभावित रहेंगे। ठीक है, तो ये नजरिया सोने और चांदी पर। लेकिन इसके अलावा भूपेश जी, अगर कच्चे तेल की बात करें तो ब्रेंट क्रूड में भी आज फिर एक बार हालांकि तेजी दिखी है। कल के सत्र में भी तेजी दिखी थी। अमेरिका और चीन के बीच बातचीत हुई, आज उसका दूसरा दिन होगा। इसके चलते जो ट्रेड वॉर फियर्स थे वो कम होते हुए नजर आए और डिमांड बढ़ती हुई नजर आएगी, जिसके चलते कच्चे तेल में पिछले 2-3 दिनों में अच्छा बम्पअप दिखा है। ब्रेंट क्रूड आधे % की तेजी के साथ कल MCX पर 5,560 के लेवल्स के आसपास बंद हुआ था। ट्रेडिंग के लिहाज से कच्चे तेल पर आपकी क्या रणनीति होगी आज के लिए? जी, अगर कच्चे तेल की बात करी जाए तो फंडामेंटल्स में कोई भी बदलाव मुझे नहीं लगता, क्योंकि ऊपर से जिस हिसाब से डिमांड है तो डिमांड इतनी बरकरार है। सप्लाई में लगातार इजाफा देखा जा रहा है। हाँ, चीन और अमेरिका के जो वार्तालाप चल रहा है उसमें जरूर पॉजिटिव कुछ आउटकम आने की संभावना है, इसलिए प्रीडोमिनेंट होकर क्रूड ऑयल में एक तेजी देखी जा रही है। मुझे लगता है कि 5,600 एक सप्लाई जोन रहना चाहिए। आज इंट्राडे में क्रूड ऑयल में 5,600 के आसपास बिकवाली करें, 5,650 का स्टॉप लॉस लगाकर नीचे में 5,550, 5,780 तक के लक्ष्य संभावित रहें। ठीक है, अगर आप सोने, चांदी और क्रूड तीनों के लेवल्स फिर एक बार हमें बता पाए, कौन से लेवल्स हैं जहां पर नजर रखनी चाहिए? जी, अगर सोने की बात करें तो सोने में स्पेशली हमें लेवल याद रखना चाहिए 97,000 का। 97,000 एक की लेवल है सोने के लिए। 97,000 के ऊपर जब तक सोने का बाजार है तब तक इसमें तेजी जारी रहेगी। ऊपर में 98,000, 98,500 के लेवल भी देख सकते हैं, परंतु 97,000 के नीचे जाने पर सोने में एक मंदी देखी जा सकती है। अगर करंट भाव की बात करें कॉमेक्स में तो तकरीबन $30 के आसपास सोने में मंदी देखी जा रही है। वहीं सिल्वर भी तकरीबन 1% के करीब मंदी खुल सकती है। तो सिल्वर में एक कॉन्ट्रा बेट लेना चाहूंगा और कहूंगा कि 1,55,100 के आसपास सिल्वर मिलती है तो 1,05,000 का स्टॉप लॉस लगाकर 1,07,500, 1,08,000 के टारगेट के लिए सिल्वर में खरीदारी करनी चाहिए। ठीक है, तो चांदी पर खरीदारी की राय 1,08,000 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं और 1,05,000 का स्टॉप लॉस बनाने की सलाह। और कच्चे तेल पर भी खरीदारी की राय, बिकवाली की राय आती हुई 5,615 के स्टॉप लॉस के साथ 5,530 तक के लेवल्स यहां पर नजर आ सकते हैं। नेचुरल गैस पर आपकी क्या राय होगी भूपेश जी? नेचुरल गैस में पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में ऊपर में सप्लाई देखी गई है। मुझे लगता है कि 315 के आसपास कहीं भी नेचुरल गैस मिलती है तो 319 का स्टॉप लॉस लगाकर इसमें बिकवाली करनी चाहिए 309, 305 के लक्ष्य के लिए। और मुझे लगता है कि जो फंडामेंटल्स की बात करें तो कहीं ना कहीं जो वेदर था, कोल्ड वेदर अमेरिका में, वो उसका दौर खत्म हो चुका है। तो ये साइक्लिकली अभी इसमें एक मंदी का दौर रहना चाहिए, शुरू होना चाहिए। क्या तो नेचुरल गैस पर बिकवाली की राय 309, 305 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं। 319 का स्टॉप लॉस बनाने की सलाह। और भूपेश जी, इंडस्ट्रियल मेटल्स की बात करें तो जिंक, लेड, कॉपर, एल्यूमिनियम, यहाँ पर किस तरह का ट्रेड बनेगा?
जी, इंडस्ट्रियल मेटल की बात करें तो इंडस्ट्रियल मेटल में मुझे अभी ट्रेंड पॉजिटिव दिखाई देता है। कॉपर में विशेषकर 877 के ऊपर जब तक कॉपर का दाम ट्रेड कर रहा है तब तक इसमें तेजी का ही रुख रहना चाहिए। नीचे में बाजार कहीं भी 880 879 के आसपास मिलता है तो 876 का स्टॉप लॉस लगाकर इसमें खरीदारी करी जा सकती है, जिसका लक्ष्य 886 891 तक के संभावित रहेंगे। इंडस्ट्रियल मेटल्स पर भूपेश जी बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर आज हमारे साथ ईटी नाउ स्वदेश पर जुड़ने के लिए और कमोडिटी मार्केट पर अपनी रणनीति बताने के लिए। शुक्रिया। कमोडिटी